बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। आइए अपने सरों को हम झुकाते हैं। स्वर्गीयमान, हम दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर देते हैं पिताजी। और एक मौका दिया परमेश्वर आपके वचन को बांटने के लिए धन्यवाद। तेरे लोगों को तू लेके आया, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। हम घट जाएं, आप ऊंचे हो जाइए, हमारी प्रार्थना है। तेरा दास तेरे सामने अपने मुख को प्रसारता, इस जीव इस मुख पर तेरे अभिषेक को भेज। मुख तेरे दास का, उस शब्द तेरे हो। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। सिस्टर देविका पे आपकी आशीष बनी रहे, जो वचन पढ़ने में सहायक हैं, क्वायर खेले और मीडिया टीम के लिए मैं आभारी हूँ परमेश्वर। परमेश्वर हालेलुया, इन्हें आशीष में कर प्रभु। जितने फेसबुक और यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, उन्हें भी तू आशीष में कर प्रभु। तेरा वचन अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, इन अंतिम समय में स्फूर्ति दे, उनसे बातें करे। सारी महिमा आदर आपको यीशु के नाम में, आमीन। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। चलते हैं परमेश्वर के वचन में, हम लोग चलते हैं और देखते हैं परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। आइए देखते हैं बाइबल के अंदर। हम लोग देखते हैं कि अगर हम बाइबल को देखें कि हमारी हानि के लिए कुछ वस्तुएं हमारे पीछे छूट जाती हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, हमारी हानि के लिए कुछ वस्तुएं हमारे पीछे छूट जाती हैं, परंतु अन्य हमारे लाभ के लिए होती है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। कई बार हम सोचते हैं मेरा नुकसान हो गया, मेरी हानि हो गई। हम उतने ही भाग को देखते हैं कि हमारा वो लॉस हो गया या हानि हो गई, लेकिन अन्य बातों के लिए हम देखेंगे कि वो हमारे लाभ के लिए होती है। और बाइबल में ऐसी वस्तुओं का वर्णन है जिनके छोड़ने वालों के लिए वो बाद में लाभ का कारण हुई है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और ये परमेश्वर की इच्छा उनके पीछे थी, या परमेश्वर के पीछे हो लेने की ये परमेश्वर की योजना उनके लिए थी। हालेलुया। ज़्यादा समय नहीं, लेकिन मैं 2-3 बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या चीज़ें, कुछ वस्तुएं हमारे जीवन में से छूटना बहुत ज़रूरी है। हम लोग देख रहे हैं इस 2022 में परमेश्वर कुछ ना कुछ हमें नए साल के लिए छोड़ने के लिए कहना चाहता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाइबल के अंदर में से हम एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमम उसका 22वां अध्याय और 40 से 42, मतलब 41 और 42 दो वचन हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमम उसका 12वां अध्याय 40, 41 और 42। यस। थैंक यू जीसस। मिस्र से बसे हुए इजराइलों को, मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। 430 वर्ष बीत गए थे। और उन 430 वर्ष के बीतने पर, 430 वर्ष बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। सारी सेना मतलब परमेश्वर उन्हें सेना के तौर में कह रहा है, सारे सेना या 20 लाख लोग जो है मिस्र में से निकल गए। यहोवा इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया और इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के योग्य है। यह यहोवा की वही रात है, ये यहोवा की वही रात है जिसके पीढ़ी पीढ़ी में मानना, जिसका पीढ़ी पीढ़ी में मानना इजराइलों के लिए अवश्य है। बोलो यीशु मसीह की। और ये जो है पास ओवर मतलब वलंडन सन, जिसे फसह का पर्व कहा गया है, पीढ़ियों से पीढ़ी आज भी इजरायली लोग इन चीज़ों को याद करते हैं और उसमें से करते हैं। आप और मैं जो हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे, जिस दिन आप और मैं उस गुलामी में से निकले, परमेश्वर ने 430 साल इस इजरायली लोगों को वहाँ रहने के लिए रखा था। बाइबल बताती है परमेश्वर का जो कैलेंडर है, परमेश्वर की योजना को आप यहूदी कैलेंडर से समझ पाएंगे, उस समय से समझ पाएंगे यहूदियों के इसमें। और परमेश्वर ने 403 साल उसको रखा वहाँ पर। मैंने आप लोगों को बताया 3 कड़ियाँ हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब। परमेश्वर ने इनसे बात की। सबसे पहले उसने अब्राहम से बात की कि मैं तुझे दूध और मधु के देश में ले जाऊँगा। और बाइबल बताती है उसे उर देश में से निकाल कर परमेश्वर उसको चलाया, कनान के अंदर परमेश्वर उसे लेके आया है। और बाइबल बताती है जब
लूत और अब्राहम अलग हो रहे थे, परमेश्वर ने उसे कनान के अंदर ही रखा, कनान में रखा। और बाइबल बताती है कि लूत ने जो है करीबन जो हरा भरा देश है सदोम और अमोरा जो है वो चुनकर वो वहाँ से वो अलग हो गया। ऑलरेडी परमेश्वर वहाँ लाया, परमेश्वर बोला मैं तेरे वंश, तेरे बाद तेरे वंशों को यही भूमि दूंगा। तो अब हम देखते हैं ये तो परमेश्वर ने बात की थी। अब गुलामी के अंदर परमेश्वर लेके आया है। अब हम इसहाक को देखते हैं, इसहाक को परमेश्वर ने मिस्र जाने से रोक दिया है। अब हम देखते हैं याकूब आया, याकूब नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैंने आपको बताया संदेशों में हमने सुना है याकूब के ना जाते हुए परमेश्वर उससे बात किया जब उसने बलिदान चढ़ा, याकूब तू चले जा, बेफिक्र चले जा, मैं तेरे संग हूँ और मैं तुझे लौटा लाऊंगा वहाँ से। मतलब कि तू वहाँ चले जाएगा और वहाँ पे परमेश्वर ने बताया तू वहाँ तेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन तेरा जो शव जो भी है वो वहाँ नहीं रहेगा, मैं वहाँ से मेरे लोगों को लेके आऊँगा। परमेश्वर वैसा किया भी है। 430 साल बीतने के बाद परमेश्वर का कैलकुलेशन जो है बहुत परफेक्ट है। उसी रात को परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकलने की क्या की है, आज्ञा की है। अब मेरा सवाल में जो मेरा संदेश में जो देना चाहता हूँ, इज़राइल ने मिस्र की कड़वाहट और बंदुआही छोड़ी और वे संसार के पाप से छुटकारा पाने के समान है। हालेलुया। मैं वापस कहना चाहता हूँ, इज़राइल ने मिस्र की कड़वाहट और बंदुआई छोड़ी और ये संसार के पाप और छुटकारा पाने के समान है। मान लीजिए अगर इज़राइल यही कहता कि मुझे नहीं निकलना है, यही हमें जीना है, तो परमेश्वर की योजना क्या होती, फेल हो जाती। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके लोग वहां पर रहें। परमेश्वर की क्या योजना थी? 430 साल के बाद परमेश्वर की योजना थी कि वे वहां से निकलें और वे लोग वहां पे जाएं जहां पर मैंने इनके लिए जगह ठहराई है। हालेलुया। परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इसका मतलब परमेश्वर आपको मुझे संसार बनाने से पहले उसने आपको मुझे चुना है और अलग अलग जगह में हमें प्लेसमेंट किया। जितने भी विश्वासी जहाँ पे भी हैं, अगर आप सांगवी में हैं तो परमेश्वर को आप धन्यवाद दीजिए, सांगवी की कलीसिया ही आपके लिए रखी थी। हालेलुया। आप दूसरी जगह होते, लेकिन परमेश्वर आपको परफेक्ट जगह पे लेके आया है। आपको परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद देना है। हालेलुया। जहाँ हमें बढ़ना है, हमारा फ्यूचर आगे क्या है ये परमेश्वर जानता है, लेकिन हमें रखा है उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। अब क्या हो गया, मान लीजिए क्यों परमेश्वर वहां से निकाला, क्योंकि उनके अंदर एक कड़वाहट थी और मिस्र की गुलामी ने, पापों ने उनको इतना जकड़ दिया था कि खत्म हो गया था। अब उनका विश्वास 430 साल के अंदर आने के बाद पूरी तौर से क्या हो गया, नष्ट हो गया था। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने क्या वायदा किया है, हमारा यहोवा परमेश्वर कहाँ है, ये सब कुछ वो पूरी तौर से भूल गए थे। अब परमेश्वर चाहता था कि वे 430 साल के बाद उस गुलामी में से बाहर निकले। मान लीजिए, कल्पना कीजिए, अगर इजराइल लोग अगर मिस्र को नहीं छोड़ते और वहीं पे रहते। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, शत्रु तो वहां पे था, फिरौन वहीं पे था। आज भी शत्रु परमेश्वर के लोगों के बीच में ही रहता है, लेकिन याद रखिए, जब शत्रु परमेश्वर के लोगों के पीछे लगता है ना, तो परमेश्वर उसको बाहर लाके एक जगह खत्म कर देता है, उसका नामो निशान क्या करता है, मिटा देता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जिस फिरौन ने उनके ऊपर कहर तोड़ा, कहर डाला, परमेश्वर ने सुधि ली, मुझे इनको निकालना है, और परमेश्वर ने अपने काम को आरंभ किया। उसने मूसा को चुना, मूसा से बात की, तू मेरे लोगों को ले जा। वो बोला मैं वहां जाऊंगा, क्या मैं नाम बताऊं, बोल मैं जो हूं सो हूं, और मैं तेरे द्वारा अद्भुत काम करूंगा। परमेश्वर ने मूसा को कोई स्पेशल चीज नहीं दी, उसकी ही लाठी की, उसी की लाठी जो चरवा की लाठी थी, उसको एक चमत्कार लाठी बना दी परमेश्वर ने। बस ये लेके जा, जहां जहां तू इसे उठाएगा, जो जो इसके द्वारा तू करेगा, मैं तेरे लिए अचंभे असाधारण काम करूंगा, ऐसे काम करूंगा कि आज तक दुनिया में ऐसे काम नहीं होंगे। कभी आपने देखा है किसी लाठी को फेंक के देखिए ना लाठी, और बोल सांप बन जा, नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वो कराया। हे मूसा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मेरी निगाह तुझ पे गई है और मैं तेरे द्वारा एक अचंभे का काम करना चाहता हूं। देखिए, अपने छाती पे हाथ रखिए और हाथ निकालिए,
कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन वो कोढ़ से पीड़ित हो गया। वापस उसने कपड़ा डाला, वापस वो सब नॉर्मल हो गया। मूसा समझ गया अब परमेश्वर का सामर्थ अभिषेक मेरे पास है। जो लाठी एक साधारण सी दिखती थी, किसी को मालूम नहीं था लाठी में क्या, वो लाठी के अंदर सब कुछ था। और परमेश्वर ने 10 चमत्कार किए। 10वां चमत्कार भयानक था। परमेश्वर ने सारे पलटों को मारे और वहां से निकले। अगर वे बंधुआई से नहीं निकलते, अगर वे बंधुआई के अंदर में से नहीं निकलते, तो मैं कहता हूं कि अपनी आंखों से वे परमेश्वर को लाल समुद्र को डुबाते हुए नहीं देखते कभी। ये उनकी आंखों ने देखा कि परमेश्वर कैसा चमत्कार कर। 10 चमत्कार देखे उन्होंने, अचम्भे चमत्कार देखे, लेकिन लाल समुद्र फट रहा है उसके बीच में से हम जा रहे हैं, कभी नहीं देखा। और जो फिरौन उनको 430 साल गुलामी में रख के पीस पीस के उनको कड़वाहट से भर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी कब्र बना दी। जो एक डर था उनके अंदर, जो एक भय था उसके अंदर, वो भय हमारे अंदर में से क्या किया है, निकाल दिया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यही काम मसीह ने किया है। जिस दिन आपका उद्धार हुआ, उस दिन को याद रखिए। मिस्र में से परमेश्वर आपको निकाल के ले गया है। हालेलुया। आपने उद्धार का अनुभव लिया है, आपके तमाम पाप अपराधों से आपने क्षमा पाई है। हालेलुया। आपके अंदर जो शांति है, जो संसार नहीं देता, वो शांति आपको दी है। आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। आपके जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। मैं कहूँगा आपके दैनिक जीवन के अंदर आपकी आमदनी बढ़ रही है, आपके तेले आटे के अंदर परिवर्तन हो रहा है, आप अपने आत्मिक जीवन के अंदर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हालेलुया। पहले शैतान से हमें डर लगता था, उसके नाम से डर लगता था, अब उसका सामना करने से भी हमें डर नहीं लगता। उसके सामने आप खड़े होकर हम कहते हैं, यीशु मसीह ने तेरा खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यह है दोस्तों परमेश्वर को मिस्र में से निकालने का कारण ही था। जो चीजें छूट गई, जो छोड़ना पड़ा उनको मिस्र, जब तक आप मिस्र को नहीं छोड़ेंगे, आप उद्धार का अनुभव नहीं पाएंगे। आप उद्धार का अनुभव नहीं पाएंगे, उसके वचनों की अहमियता नहीं समझेंगे, उसके वचने की अहमियता नहीं समझेंगे, तो आप अभिषेक नहीं पाएंगे। और आप अभिषेक नहीं पाएंगे, हालेलुया, तो दान वरदानों से आप लोग नहीं भरेंगे। जब आप मसीह के अंदर आते हैं, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, अपने पाप, अपने मैले चिथड़े कपड़ों को उतार देते हैं। प्रभु एक उतार देता है और आपको क्या करता है, उद्धार के वस्त्रों को पहनाता है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की। और आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पापों क्षमा के लिए आप लोग जल का संस्कार करते हैं, आप लोग डुबकी लगाते हैं। हालेलुया। और उसमें से बाहर आते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहूदियों के अंदर बपतिस्मा का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। केवल हम सोचते हैं कि नए नियम में, नई पुराने नियम में सारी जड़ें छुपी हैं, उनके लिए बहुत बड़ा महत्व है, याद रखना। मैं उसमें एक ही एक झलक में आपको बताना चाहता हूँ, एक ही एक झलक में आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है करके, क्या होता है उसके जीवन के अंदर, क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसका नाम जो है, जो हम लोग बपतिस्मा को बोलते हैं, उसका नाम है मिकवा। उनके इसके अंदर जो शब्द आया है मिकवा, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होता है। क्योंकि जब तक वे लोग नहीं लेते हैं, वे आगे नहीं जाते हैं। वो लोग, परमेश्वर ने इसको बहुत गहराई से इसको उनके साथ जोड़ा है। मैं खाली एक ही उदाहरण बताना चाहूँगा, एक ही चीज। और जितने यहूदी लोग होते हैं, उनके घर के अंदर ही एक हौद बना होता है, एक औद बना होता है, और उसके ज़्यादा नहीं 1, 2, 3 और 4 और 5 ही स्टेप होते हैं। और 5 का अंग जो है, ये अनुग्रह को दिखाता है। जब यहूदियों के अंदर विवाह होता है तो 2 चीज़ें उनके अंदर होती है, एक उनकी सगाई, एक एंगेजमेंट होता है, और एक शादी होती है। जब उनका एंगेजमेंट होता है, तब से लेकर दूल्हा जो होता है 1 साल के बाद आता है, उसे ले जाता है, तब तक देखता है कि ये मेरा इंतजार करेगी या नहीं करेगी। और जैसे ही
एंगेजमेंट की रस्म खत्म होती है और जब चले जाते हैं, दूल्हा जब अपने घर चले जाता है, तब लड़की क्या करती है मैं आपको बताना चाहता हूं। वह पूरी नेकेड हो जाती है और वो उस बनाए हुए जहाँ पानी है, मिकवा जहाँ है बना हुआ है उनका, उसके अंदर जाके स्नान करती है और उसमें से बाहर आती है। और वो ये दिखाना चाहती है कि आज के बाद मैं संसार और मेरा एंगेजमेंट अब किससे नहीं होगा। संसार के लिए, संसार की बातों के लिए, दूसरे आदमी के लिए मैं पूरी तौर से खत्म हो चुकी हूँ। मैं होने वाले पति के लिए ही अब एंगेज हो गई हूँ। चाहे मेरे पति से दूसरा कमाने वाला अच्छा होगा, पैसे वाला, उसके पास गाड़ी होगी, नहीं, अब मैं उसके लिए नहीं हूँ। मेरा पति जैसा भी है मैं उसके लिए। और फिर वो लेके जब वो बाहर आती है, मतलब वो एक अपने आप को उस दूल्हे के लिए क्या करती है, तैयार करती है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और परमेश्वर इज़राइल को बाहर निकालना चाहता था, और जो उन्होंने छोड़ा, सबसे बड़ी बात थी 430 साल के अंदर उन्होंने कभी परमेश्वर की आराधना नहीं की। मूसा फिरौन से कहता है मेरे लोगों को छोड़, मेरा परमेश्वर कहता है ये जाकर मार्ग में क्या करेंगे, जंगल में जाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। सबसे पहले उन्हें आराधना के लिए तैयार करना था परमेश्वर को, क्योंकि पूरी तौर से 430 साल के अंदर जो ये लोग थे पूरी तौर से ठंडे हो गए थे। आराधना नहीं थी, परमेश्वर के साथ मिलना जुलना नहीं था, कोई मेल मिलाप नहीं था, कोई बलिदान नहीं था। पाप, कड़वाहट, उनके अंदर ये नफरत सारी चीजें भरी हुई थी। लेकिन जिस दिन उन्होंने मिस्र को छोड़ा, उन्होंने लाल समुद्र को फटते हुए देखा, परमेश्वर के अद्भुत काम को देखा। फिरौन जिससे वो डरे हुए थे, जिन्होंने उनको सामने देखा, वो पूरी तौर से मर गया। उन्होंने नाच गा के परमेश्वर के लिए क्या किया है, धन्यवाद दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं आराधना आरंभ हुई है, परमेश्वर को धन्यवाद देना आरंभ हुआ है। थोड़े समय के बाद सीने पर्वत तक जब वो आए, फिर वहां पर परमेश्वर ने उनको 10 नियम दिए। अगर वो मिस्र नहीं छोड़ते तो परमेश्वर उन्हें कभी नियम नहीं देता, उन्हें परमेश्वर के साथ चलने का मौका मिला। फिर आगे चल के हम देखते हैं एक निवास मंडप बनाया, परमेश्वर उनके बीच में रहा, संदूक बनाया गया, वहां बलिदान आरंभ हो गया। बलिदान का मतलब है जब तक हम बलिदान नहीं देंगे परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप नहीं होता है। इज़राइल ने कई अनुभव लिए और उसके बाद बाइबल बताती है उन्हें करीबन 40 साल लगे उस मिस्र में से निकलते हुए। अगर वे बलवा नहीं करते, परमेश्वर पे विश्वास करते, आप सोचिए उनके जीवन में कितने अनुभव उन्होंने लिए। अगर आप मिस्र के अंदर में से नहीं निकलते तो आप जो आज रोटी खा रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, ये आपके लिए आत्मिक मन्ना है, ये भी स्वर्ग से उतर के आया है। यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। वो रोटी आपको कभी नहीं मिलती और आप आत्मिक तौर से कभी मजबूत नहीं होते, और आप नहीं जानते हैं कि यीशु एक जिंदा खुदा है जिसकी आराधना मुझे करना है, और एक दिन वो आएगा और मुझे इस संसार में से ले जाएगा। जिस तरह आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, इस संसार में रहते हुए आप कभी प्रार्थना नहीं करते। जिस तरह आप आराधना करते, उपवास करते हैं, जिस तरह आप अपने जीवन का परीक्षण करते हैं, कभी ये नहीं करते आप लोग। इसलिए परमेश्वर को हमें मिस्र में से निकालना बहुत जरूरी था, इज़राइल को निकालना बहुत जरूरी था। और बाइबल बताती है जब परमेश्वर लेके आया, परमेश्वर जानता है, उन्होंने स्वर्गदूतों की रोटी खाई या उस मन्ने को उन्होंने खाया, उन्हें यह सौभाग्य मिला। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। उन्होंने जो पानी पिया, साधारण पानी नहीं पिया, आज का मिनरल वाटर नहीं पिया, हिमालय का पानी नहीं पिया, बर्फ का पानी नहीं पिया, चकमका चट्टान, मतलब यीशु ने उन्हें अपना पानी दिया है। उस चट्टान से उन्होंने पानी पिया, उस चट्टान से वो पानी निकला है, तृप्त हुए वे, उनके सारे लोग तृप्त हुए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए, मेरे लिए हम क्या है, एक दीपक है। आज परमेश्वर का वचन ही है, हमें मार्गदर्शन कर रहा है। अगर परमेश्वर का वचन नहीं होता तो आज हम पापों के अंदर होते हैं, जड़ों के अंदर होते हैं, और एक दिन पाप की मजदूरी मृत्यु है, एक दिन हम मर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमारे पास आने के कारण, उस मिस्र में से निकलने के कारण हमारी आत्मिक आंखें खुली हैं। हम पाप अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं जो पहले हम करते थे।
लेकिन आज हो भी जाता है तो हम शाम को होने के बाद हम लोग तौबा कर लेते हैं। अगर हम अभिषेक से भरे हैं, पवित्र आत्मा हमें बेजार करता है, हमें घुटनों पे ले जाता है और हम कहते हैं प्रभु आई एम सॉरी प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी शांति चले जा रही है, हम अशांत हो रहे हैं और हम परमेश्वर के पास बैठ के रोते हैं और परमेश्वर फिर से अपने सत में के आत्मा से आपको मुझे वापस से क्या करता है, भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मिस्र में से आप नहीं आते तो आप लोगों को ये अनुभव नहीं मिलता। मिस्र में से अगर ये नहीं आते तो इन्हें ये अनुभव नहीं मिलता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। यस, परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। इसलिए बाइबल बताता है कि मिस्रियों में इज़राइल को मिस्र की कड़वाहट और बंधुआई छोड़नी पड़ी, ये छोड़नी पड़ी उनको, वो मिस्र को छोड़ना पड़ा। लेकिन वो छोड़ने के बाद जहाँ दूध और मधु का देश है, वे अपने घर में वो लोग पहुँच गए। भले बलवा किया उन्होंने, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने ढेर कर दिया, मार दिया, लेकिन जो बचे हुए लोग थे वे लोग हंसते गाते नाचते हुए परमेश्वर के बड़े सामर्थ को देखते हुए अपनी जगह में पहुँचाए गए। मतलब परमेश्वर ने जो कहा, परमेश्वर ने वो काम को क्या किया, पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर ने भी आपको मुझे जो वायदा किया है वो पूरा करेगा। अब मसीह आएगा और हमें हमारे सियोन देश में ले जाएगा। हालेलुया। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, हम तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज भी हम बलवा करेंगे, आज भी हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करेंगे और पवित्रता का जीवन जिएंगे, दोष लगाएंगे, पापों के अंदर रहेंगे, दुनियादारी के अंदर रहेंगे, हालेलुया, अभी भी वो दुनिया की चीज़ों को आज भी हमारे जीवन में समेट कर रखेंगे, तो एक चीज़ याद रखना आप, जिस तरह वो सारे लोग ढेर हो गए, गिनती की पुस्तक को पढ़ना, परमेश्वर मूसा को बोला इन्होंने मेरा तिरस्कार किया है। मूसा के कहने पे क्षमा तो किया परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर ने एक टर्म कंडीशन रख दी उसके सामने, हे मूसा 20 साल के नीचे के जितने लोग हैं मैं उन्हें कनान देश में ले जाऊंगा। खाली कालेब और यहोशुआ, इन दोनों के अंदर एक अलग आत्मा है जिन्होंने मेरी आज्ञा का पालन किया है। इनको छोड़कर, इनके परिवार को छोड़कर बाकी सारे लोग जितने भी हैं एक भी कनान में नहीं जाएंगे। और बाइबल बताती है वैसे ही हुआ, उनकी कब्र वहीं खुद। यदि आज आप और मैं उस अनंत काल के जीवन में जाना चाहते हैं, उस महिमा में बैठे परमेश्वर को देखना चाहते हैं, उस स्वर्ग में रहना चाहते हैं जिसे आपके मेरे लिए बनाया गया है, तो हमें इस संसार के पापों से, इस संसार की मित्रता से, इस संसार की लुभाने वाली चीज़ों से और उलझाने वाली बातों से हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को नाता तोड़ना पड़ेगा। कई हद तक हम तोड़ चुके हैं, कई अभी भी कुछ पॉइंट्स हमारे बीच में बचे हैं, उसे पूरी तौर से हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक हम उस महिमा में हम उठाए नहीं जाएंगे दोस्तों। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की हम स्तुति और महिमा गौरव आदर करें। दूसरी बात हम लोग देखते हैं और एक पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 4:28 क्या कहता है। यूहन्ना उसका 4:28। 4:28। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लग गई, आओ एक मनुष्य को देखो, जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ये औरत जो ये स्त्री है, ये सामरी स्त्री जो है, ये अपने घड़े को छोड़ के चले गई। इसका घड़ा छोड़ना इसके लिए एक आशीष का कारण बना है। इसलिए हम जो चीजें छोड़ देते हैं, शायद हम सोचते हैं वो हमारा नुकसान है, लेकिन आगे चलकर वो लाभ का कारण बनता है। और जब हम परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं तो मैं कहूंगा आपके मेरे लिए लाभ ही लाभ है। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ आपने मिस्र में छोड़ा है, जो कुछ इस संसार में छोड़ा है, आप आज अपने आप को देखिए, जो छोड़ा है उसे दुगना परमेश्वर ने स्वर्गीय आनंद और सामर्थ से भरा है। हालेलुया, हालेलुया।
ये स्त्री जिससे यीशु बात करना चाहता था, परमेश्वर खुद वहां पर आया, ये स्त्री के लिए आया, इस सामरी स्त्री के लिए आया, उसे वो बचाना चाहता था, उसका मिशन था। उस समय में सामरी और यहूदियों के अंदर कोई भी व्यवहार नहीं होता था, वो उन्हें तुच्छ समझते थे, गिरा हुआ समझते थे। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने जब बनाया, औरत और आदमी बनाया, ये दो ही जातियां बनाई है, और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने कभी मतभेद नहीं किया है। मतभेद आप और मैं कर रहे हैं, जातियां मनुष्यों ने बनाई है, लेकिन परमेश्वर ने दो जन को ही बनाया। मतलब एक ही को बोले तो भी चलेगा, आदम को बनाया उसने। और यीशु जानता है उसका समय कौन सा है, वो समय पे आया, बराबर टाइम पे आया, और वहां बैठा इंतजार कर रहा था। और सामरी स्त्री पानी भरने के लिए वहां पे आई, और यीशु अब बात करना चाहते, कैसे बात करेंगे? उसे कहते हैं मुझे पानी पिला दे। तो वो कहती है, वो देख लेती है ये तो यहूदी है, और कहती है तू तो यहूदी है, और सामरी लोगों के हाथ से यहूदी कोई पानी नहीं पीता है। कुआं कह रहा है तेरे पास कोई पात्र है क्या? बोलती नहीं, मेरे पास नहीं है। यीशु बोलते नहीं है। और फिर यीशु कहते हैं, बात करने के लिए कहते हैं, अगर तुम मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल पिलाता। हालेलुया। प्रभु आत्मिक बात बोल रहे हैं, वो शारीरिक बात बोल रही है, और बात आते आते एक जगह पे आ जाती है, और फिर यीशु उससे कहते हैं जा तेरे पति को लेके आ। बोलती मेरा कोई पति नहीं है। फिर यीशु कहता है तू 5 पति कर चुकी है, और अब जिसके साथ है वो भी तेरा पति नहीं है। वर्ड ऑफ नॉलेज। प्रभु ने वो सीक्रेट बात बताई उसे, जो पापों के अंदर वो अपने जीवन को सामरी के अंदर बिता रही थी। हालांकि वो बहुत सारी चीज बता रही है कि हमारे परदादा जो हैं इस पहाड़ के ऊपर आराधना करते थे। यीशु कहता है वो समय आ रहा है, ना पहाड़ ना यरूशलेम में, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, वहां परमेश्वर की उपस्थिति आ जाता है। ऐसे आराधकों को आज परमेश्वर ढूंढ रहा है। क्या वो आराधक हम लोग हैं? क्या हमारी आराधना परमेश्वर को लेके आ जाती है? जहां आराधना है आत्मा सच्चाई से, वहां परमेश्वर अपने आप को रोकता नहीं, वहां परमेश्वर है। बुलाने की भी जरूरत नहीं, आप परमेश्वर बुलाने की, परमेश्वर अपनी महिमा में वहां पे है। वो आश्चर्य होती है कि यीशु ने कैसे बता दिया मैं 5 पति कर चुकी हूँ, और जिसके साथ है वो भी मेरा पति नहीं है। वो कहती तू नबी है। बोलता है मैं मसीहा हूँ, वो मसीहा हूँ। वो अपने घड़े को छोड़ के चले गए। वो एक ही घड़ा था उसके पास, बहुत दूर से आना पड़ता। आजकल हमारे घरों में कॉर्पोरेशन के नल है, एक ही घर के अंदर कितने सारे टैप है, कहीं भी आज पानी ले सकते हैं। बेडरूम में ले सकते हैं, किचन में ले सकते हैं, वॉशरूम में ले, सब जगह नल है, पानी ही पानी है। हमारा पानी भी वेस्ट करते हैं हम लोग, पानी की कमी नहीं है हमें। लेकिन उस समय उनको अहमियत थी पानी की। बहुत लंबे से गांव में से वो कुएं पे आना पड़ता था। वो याकूब का कुआं था, वहां से पानी भर के एक घड़ा। सोचिए एक घड़े के अंदर क्या क्या होता होगा। या फिर अगर उस घर के अंदर 10 लोग होंगे तो उनको नहाने के लिए कितने बार आना पड़ता होगा, कितने घड़े ले जाने पड़ते होंगे उनको। लेकिन जैसे उसने सुना ये मसीहा है, उसने अपने घड़े को छोड़ दिया। नहीं चाहिए, छोड़ते हुए कहां भागी है? वो गांव के अंदर दौड़ी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और उसने जाके लोगों को बताया जो आज तक नहीं बताया था। जाके चिल्लाने लगे, कहने लगे, आज तक उसने सुसमाचार नहीं सुनाया था, लेकिन जाके उसे सुसमाचार, आओ आओ एक व्यक्ति आया है, वो नहीं जानती मसीह है करके। वो कहती एक व्यक्ति आया है जिसने मेरे बारे में बताया। क्या बताया तेरे बारे में? भाई मैं 5 पति। सब लोग बोलेंगे 5 पति की थी, और जिसके साथ मैं अभी भी रह रही हूँ, अभी भी नहीं, मतलब लिविंग रिलेशन उस समय में भी था। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग आश्चर्य हो गए, दौड़ते आए। उसके घड़े छोड़ने के कारण क्या हो गया? आप बाइबल को पढ़ो आगे, पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ा। वो कौन है? हम उसे देखना चाहते हैं। हालेलुया। अगर आप इस संसार के अंदर वो चीजें जिसे आप प्रिय जानते हैं, जिसे रखते हैं, जिसे छोड़ते हैं, वो आपके लिए अभी वो हानि, मतलब उसकी वो हानि हो गई। वो घड़े छोड़ के चले गई, वो उसने देखा भी नहीं क्या होने वाला। शायद उसको घड़ा वापस मिला या नहीं मिला, लेकिन उसको जीवन का जल मिल गया, वो मसीहा मिल गया, वो यीशु मिल गया उसे। हालेलुया। एक उद्धार का अनुभव उसने किया।
क्या वो वहां तक शांत रही क्या? नहीं, लेकिन उसने क्या किया, उसी क्षण घड़े को फेंका। वो पानी लेके गए, वो भूल गई मुझे मैं जिसके साथ रह रही हूँ उसे खाना खिलाना है मुझे, वो सब भूल गई। घड़े को फेंक दिया और गांव के अंदर गई और वो जीवन का जल लेके गई और उसने पूरा जीवन का जल वहां बहा दिया। आओ, और बाइबल बताता पूरा का पूरा गांव उमड़ के आया। फर्स्ट टाइम 3 दिन का कन्वेंशन वहां पे हुआ। यही पैटर्न आज हम लोग यूज कर रहे हैं। पढ़ लेना 72 3 दिन लोग इतने आश्चर्यित हो गए, लोग इतने ब्लेस हो गए। यीशु को कहते हैं अरे भाई और दिन रुक जा, वाला नहीं नहीं, बस 3 दिन 72 घंटे बस हो गए तुम्हारे लिए। हालेलुया। एक उद्धार आया, छुटकारा आया। आप सोचिए 3 दिन में यीशु मसीह नॉन स्टॉप बात किया है, नॉन स्टॉप बात किया है, नॉन स्टॉप बात किया है। पूरा सामरी देश जो है यीशु के लिए उमड़ पड़ा। उद्धार का अनुभव उन्होंने लिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आज हम बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ सकते हैं, अगर हम छोड़ें तो परमेश्वर सच में हमको क्या करेगा, आशीष का कारण बनाएगा। यही परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर हमें आशीष दे। और एक मैं बताना चाहता हूँ मैं आपको, अगर हम उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय 1 से 20, इतना तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से मैं एक कहानी आपको लाना चाहता हूँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यूसुफ की। हम देखते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ अब मिस्र देश के अंदर आ गया है, गुलामी के अंदर आ गया है। वो परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर यूसुफ के साथ है। वो ना कुरकुरा रहा है, ना ही दोष लगा रहा है, ना ही अपने भाइयों को, ना ही अपने बाप को, कैसे इसने मेरे भाइयों को जन्म दिया, कैसे मेरे भाई थे, क्या क्या उसके अंदर कड़वाहट नहीं है। बस वो वहाँ पे पहुँच गया है। वो जानता है मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। और क्या हो गया, थोड़े समय में प्रार्थना करने लग गया। और प्रार्थना करने के बाद प्रभु का अभिषेक उसके अंदर से बहता था और पोतीपर के घर में ब्लेसिंग उतरने लगे, सारी चीज़ें आशीषित होने लग गई। पोतीपर ने ये भाप लिया कि इसके आने के बाद मेरा घर, मेरे खेत, मेरे लोगों के अंदर ब्लेसिंग आ गई, शांति आ गई, आनंद आ गई। दोस्तों वो अभिषेक को छुपा नहीं सकते, वो ब्लेसिंग को हम रख नहीं सकते। वो एक उजाला है, प्रकाशन है, वो आप दिखती है सामने वालों को। हालेलुया। और ऐसा होगा कि उसे बड़े ऊंचाई के अंदर रख दिया। घर में उसकी पत्नी को छोड़ के बाकी सब कुछ यूसुफ के हाथ में था। अब यूसुफ ने अब पोतीपर ऑलमोस्ट वो घर से बाहर रहा करता था। अब शैतान यूसुफ को क्या करना चाहता था, अभिलाषा में, व्यभिचार के अंदर उसे गिराना चाहता था। और आखिर उसने मिसेस पोतीपर का उपयोग किया। वो उस पर डोरे डालती थी, क्या क्या फुसलाती थी। उसने कहा होगा देख पोतीपर तो रहता नहीं, तू मेरे साथ आराम से रह सकता है, बस मेरे साथ संबंध बना ले, मैं तुझे पैसा दूंगी, सब करेंगे, आराम से हम लोग रहेंगे। लेकिन यूसुफ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। वो कहता है ये सब गलत है, मेरे परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। और एक दिन तो ऐसा होगा, कोई नौकर नहीं था और पोतीपर की मिसेस ने देखा ये सबसे अच्छा मौका है। आखिर उल्टा होता है, जहाँ पर कोई अकेला मिलता है तो आदमी औरतों के ऊपर बलकट हो जाता है या बलवंत हो जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। पोतीपर की औरत ने देखा कोई नहीं, नौकर चाकर केवल यूसुफ है। और उस दिन बोला यही मौका है, आज मुझे मिला है। और यूसुफ के पास गई और उसे चिपक गई या उसे कहा मेरे साथ तुझे सोना पड़ेगा। यूसुफ ने देखा ये तो पागल हो गई है, वो परमेश्वर का भय रखने वाला है। आखिर क्या हो गया, उसने अपने कपड़े छोड़ दिए उसके हाथ में। हालेलुया। कपड़ों को छोड़ने के कारण क्या हो गया, अगर वो कपड़े नहीं छोड़ता और वहीं रुक जाता तो शायद उसका लाइफ बहुत आराम से चल रहा था, और अच्छा चलता, मजे लेता, सब कुछ मिल रहा है उसको, बहुत अच्छी लाइफ हो जाती उसकी। लेकिन वो परमेश्वर को डरने वाला एक परमेश्वर का था। कपड़े छोड़ने के कारण क्या हो गया, भले उसे जेल में जाना पड़ा, लेकिन जेल में जाने के बाद क्या हो गया, जेल में जाने के बाद उसके दान वरदान खत्म हो गए। लोगों ने कहा अरे जिस पोतीपर पे हम भरोसा करते थे, शायद उसके घर के अंदर, पोतीपर के घर के अंदर वो नौकर चाकर बोलते अरे बाप रे, इसने कल मेरे लिए प्रार्थना की थी और आज कितना गंदा काम किया। क्योंकि कपड़े हाथ में आने के कारण वो सबूत हो गया था। और मिसेस पोतीपर ने देखा यही काम है, उसमें मर डालो। और उसने पोतीपर के आने के बाद बोला वो मेरे साथ ऐसा गलत काम कर, देखो मैंने उसके कपड़ों को पकड़ लिया। लेकिन पोतीपर ने देखा अब क्या करना है और उसे जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन बाइबल बताती है जेल में जाने के बावजूद भी
लोगों ने उसे नाम रखा, सब कुछ किया, लेकिन यूसुफ ने कुछ नहीं किया, क्योंकि यूसुफ की आत्मा कैसी थी? पवित्र थी, शांत थी, उसने कोई नहीं किया था। इसलिए जाकर उस जेल के अंदर में भी जैसे वो पोतीफर के घर में प्रार्थना करता था, वहां पे भी उसने प्रार्थना की है, परमेश्वर उससे बात किया है। और धीरे धीरे हम देखते हैं वहां पे भी वो ऊंचाई के अंदर चले गया, जेल के अंदर अब वो प्रबंधक बन गया है। सर ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन ऐसा हो गया है। जब हमारी बदनामी होती है या ऐसा नाम मर दिया जाता है या हम ऐसी चीज़ों में पकड़े जाते हैं ना, हमारा आत्मिक जीवन पूरा खत्म हो जाता है। आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है। हम प्रार्थना नहीं करते, लोगों का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक्सपोज कर दिए जाते हैं शैतान के द्वारा। हमारा उठना बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। कौन प्रार्थना के लिए आएगा? किसको हम वचन सुनाएंगे? अगर जा चले भी जाएं, कौन हमारा सुनेगा? हमें वहाँ पे वचन की जगह हमारी बदनामी को बताया जाएगा। लेकिन यूसुफ के दान वरदान वैसे ही थे, और बाइबल बताती है वहाँ पे उसने 2 जन के स्वप्न का अर्थ बताया। अगर वो कपड़े छोड़ के नहीं आता तो वहाँ पे उसके दान वरदान अभी भी एक्टिव हैं, ये उसे पता नहीं चलता। और वहाँ पे उसने बताया एक जन खाना खिलाने वाला, उसका सर काट दिया जाएगा, और उसे पिलाने वाला जो है राजा उसे उस स्थान पे रख देगा। ऐसे ही हुआ। जब पिलाने वाला गया तब वो उससे कहता है, राजा के सामने मेरा जरा रिकमेंड करना भाई, मेरे बारे में बोलना। बोलता ठीक है मैं जाऊंगा, तूने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया। लेकिन वो भूल गया। लेकिन परमेश्वर ने कुछ समय के बाद राजा को एक ऐसा स्वप्न दिखाया जिसके कारण वो भयभीत हो गया। और परमेश्वर ने वहाँ के जितने भी ग्रेजुएट लोग थे, बुद्धिमान थे, सब बताने वाले थे, चतुर लोगों ने सबकी बुद्धि को भ्रष्ट करके रख दिया था परमेश्वर ने। तब उसे याद आया, जेल के अंदर एक इब्री लड़का है जिसने मेरे स्वप्न का अर्थ बताया था। और परमेश्वर उसने राजा से कहा, राजा वाला उसे लेके आ। अगर वो कपड़े नहीं छोड़ता और वहीं रहता और गलत काम करता तो वहीं के वहीं सीमित रहता। लेकिन कपड़े छोड़ के भागने के कारण उसे क्या मिला? उसे ऊंचाई के अंदर राजा के साथ बैठने का स्थान मिला। हालेलुया। आज आप इस संसार की गंदगी, आज आप इस संसार के पापों को, अभिलाषा को छोड़ोगे, आप इस संसार की तमाम उन अपवित्रता, धर्मों को छोड़ोगे, तो मैं आपसे कहूँगा एक दिन राजाओं के राजा के साथ बैठने का आपको अवसर मिलने वाला है। उस महापवित्र स्थान के अंदर, उस स्वर्ग के अंदर राजाधिराज जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मसीह के कारण हम उसे देख सकते हैं वहाँ पे। हालेलुया। लेकिन बात शर्त है, हमें इस संसार के अंदर इन सारी तमाम चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम उस लेवल में नहीं जाएंगे। छोड़ने के कारण उसका लेवल हम देखते हैं कम नहीं होगा, उसका लेवल यूसुफ का दिन ब दिन बढ़ते गया। हालेलुया। उतना बढ़ गया कि आने वाले समय में, जहाँ से हमने शुरू किया था, हम देखते हैं, मैंने आपको पहले बताया, मिस्र जब छोड़ कर गए 430 साल 70 लोग, उसके परिवार के लोग उस गुलामी के अंदर आए, उस अकाल के समय में आए और वहाँ पे रहे। और वहाँ पे 430 साल रहे और 20 लाख लोगों के अंदर 70 लोग आए थे खाली। कितने लोग आए थे? बोलो कितने लोग आए थे? और निकलते समय कितने थे? 20 लाख। हालेलुया। उस मिस्र के अंदर परमेश्वर ने उन्हें बड़ा किया, विस्तारित किया, और फिर वहाँ से उन्हें लेकर परमेश्वर कहाँ लेके आया है? कनान देश में। मिस्र में हम बढ़ रहे हैं, मिस्र में हैं, इसलिए बाइबल कहता है हम संसार में रहते हैं, हम संसार के नहीं हैं। और जो संसार से मित्रता करता है, संसार में घुसा रहता है और संसार उसमें घुसा रहता है, बाइबल बताता है वो परमेश्वर से बैर करता है। आपको मुझे इस संसार से क्या होना है? अलग होना है और परमेश्वर के साथ ज़्यादा घनिष्ठ संबंध बनाना है। देखिए ना, मूसा की प्रार्थना का लेवल कहाँ था? इतना घनिष्ठ था कि परमेश्वर आमने सामने बात किया करता था। अगर आज हमारी प्रार्थना के स्तर को हम वहाँ तक ले जाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमसे रूबरू बात करेगा, हमें डायरेक्शन देगा, हमें बताएगा, हमें चलाएगा। हम स्वयं तो आशीषित होंगे, लेकिन अनेकों के लिए हम आशीष का कारण बनेंगे।
बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अब देखिए ना, हर एक राजा के साथ परमेश्वर ने एक नबी को रखा था। सीरिया का राजा इजराइल को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। उसने एक रणनीति बनाई, चुपके से अपने सीक्रेट लीडरों को बुलाया और बताया हम इस तरह से इजराइल को घेरेंगे और आक्रमण करेंगे। देखिए बाइबल बताता है एक कोई था नबी जो परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने टक करके, है ना, एकदम सैटेलाइट से, जीपीएस आज ही नहीं था, उस समय भी था, सिर्फ ये ऊपर का देता है लेकिन वो जीपीएस जो था, आत्मा का जीपीएस जो है, सीधा उसके ऊपर का सारा ये देता है, कनेक्ट कर दिया कि इजराइल का, सीरिया का जो राजा है ऐसे ऐसे करने वाला, राजा को बता दे, और राजा को बता दे वहाँ से मत जाना, ऐसा ऐसा तेरे लिए बना है, और लड़ाई इजराइल लोग जीत जाते हैं, परेशान हो जाता है वो। तो दोस्तों आज हमारी करीबी परमेश्वर के साथ अगर इतनी निकट हो जाएगी तो डेफिनेट परमेश्वर हमको क्या करेगा, आशीष में करेगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए हमें संसार को कई चीज़ें हमें छोड़ना है। उसने कपड़े छोड़ा, वो करीबी में आ गया, उसने अपना घड़ा छोड़ा, उसके द्वारा रिवाइवल आया, हालेलुया। जहाँ जहाँ आज प्रचार किया जाता है उस स्त्री का नाम बोला जाता है, उस सामरी के कारण, उस एक औरत के कारण इतने लोगों ने आत्मिक जल पाया, इतने लोग मसीह को जान पाए, हालेलुया। 3 दिन का कन्वेंशन वहाँ जबरदस्त रीति से हुआ, उन्होंने मसीह को जाना, हालेलुया, क्योंकि मसीह उनके पास आया था, हालेलुया। आज परमेश्वर, आज हम दुनियादारी को छोड़ते हैं, प्रभु के करीब जाते हैं, तो हम कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। परमेश्वर हमारे प्लेटफॉर्म को बनाएगा, परमेश्वर हमें ऊंचाई में ले जाएगा। और बाइबल बताती है, तीसरी बात हमने देखा, इजराइल लोगों ने बंधुआई छोड़ी, इसलिए पाप और उन्होंने छुटकारे का अनुभव पाया। आज अगर आप मिस्र को छोड़ोगे, इसके शैतान की गुलामी, अधर्म और पापों से बाहर निकलोगे, तब आप स्वर्गीय दर्शन पाओगे, परमेश्वर का स्पर्श पा जाओगे, परमेश्वर की आवाज़ सुनोगे। जब आप बाइबल पढ़ोगे, हालेलुया, परमेश्वर आपसे बात करेगा, आत्मिक रहमा आपको मिलेगा, आपके मन को शांति और आनंद मिलेगा, हालेलुया। उसका वचन मधु से मीठा है, आपको मिठास से भरेगा, और जो चीज़ें आप संसार में रहते हुए कर रहे थे वो सब स्टॉप हो जाएगी, और आपके साथ बैठने उठने वाले बोलेंगे क्या बदल गया है आदमी, हालेलुया। जो कल तुम्हारे साथ जो चीज करते थे ना, मैं आपको कहूंगा, मैं आपको दावे से कहूंगा, कुछ समय के बाद वे लोग बदल तो जाएंगे, या फिर वो चीजें आपके सामने करें, नहीं ये देव मानुष है, तुमको एक नाम देंगे, देव मानुष है, हालेलुया, हालेलुया। नहीं करना है इसके सामने, हला आवड़त नहीं करना, ये आदमी बहुत अच्छा है। आपकी टेस्टमनी वहाँ पे परमेश्वर बनाता है, क्यों? क्योंकि आप पूरी तौर से बदल गए हैं। और तब आप जब कहोगे ना, अभी एक दारू पीने वाला एक दारू वाले को बोलेगा, ये एवढं पिऊ नको रे, खाली पडतो, चल ये गबस जा, काल तू पण पीला होता, मला काय सांगतो, है ना। लेकिन एक बदला हुआ इंसान बोलेगा दारू पीने से लीवर खराब होता है, तो सोचेगा सच में ये पीता नहीं है तो मेरा लीवर खराब हो, सोचेगा अपने लीवर के बारे में। जो चीज़ हम नहीं करते, अगर अब हम जाएं और किसको बोल, नहीं तुमको 3 घंटे प्रेयर करना पड़ेगा तब प्रभु बात करेगा, तो वो आपको प्रार्थना करते हुए देखे तब वो आपका सुनेगा, नहीं तो बोलेगा जा बाबा तू अजून 3 ना, आमच्या वतीने तू पण एक अजून 2 तास कर, तू कर जाऊन। काही लोक ऐसे बोलते विश्वासी ना, बाबा तू जा स्वर्गात, आमच्याबद्दल विचार करू नको, आम्हाला माहिती है यीशु कौन है, तू तुझा बघ। क्यों मानो क्या? क्योंकि हम बोलते हैं लेकिन हम स्वयं में वो चीज़ें नहीं करते, हम वो चीज़ें छोड़ते नहीं हैं, इसलिए देखने वाला इंसान यही है। इसलिए बहुत सारे लोग ठोकर का कारण इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके लिए कारणवंश हम स्वयं हैं। अगर हमारे दृष्टि, हमारे जीवन को इस 2022 के अंदर हम बदलें, उन चीज़ों को हम छोड़ें, तो मैं कहूँगा आप अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम खड़े होते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने आप को परमेश्वर के साथ हम जोड़ें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद राजा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरे नाम को मैं महिमा देता हूँ, तेरे नाम की मैं स्तुति करता हूँ प्रभु। हालेलुया। तेरा वचन सुनने का सौभाग्य तूने हमें दिया पिता परमेश्वर। थैंक यू मास्टर। और आज हम याद करते हैं और दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं, इस संसार की गुलामी में से, शैतान के जकड़े में से, अधर्म में से प्रभु, जहाँ हम पापों में फंसे थे प्रभु जी, हालेलुया, तूने हमें निकाला है परमेश्वर। जब हम पापी थे तभी तू हमारे लिए मारा गया परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। थैंक यू मास्टर। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने अपने बेटे के द्वारा हालेलुया
हमें अपने करीब किया है, तेरे बेटे के द्वारा प्रभु तूने हमें शांति दी है, तेरे बेटे के द्वारा परमेश्वर हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, तो हमारी प्रार्थना सुनता है हालेलुया। यीशु के लहू ने हमारे अधर्मों को खत्म किया है हालेलुया। आज हमें उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं, उस जीवन की पुस्तक में तूने नाम लिखा है, और आज तूने यीशु के कारण हमें बेटा और बेटी होने का सौभाग्य दिया है हालेलुया। थैंक यू मास्टर, हम धन्यवाद दे, तेरे ऋणी हैं परमेश्वर, तेरे ऋणी हैं परमेश्वर। इन अंतिम समय में जब उठाए जाने का समय है, हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर हालेलुया। हमें अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा हमें हमारे उन कमजोर भागों में से हमें मजबूत कर हालेलुया, ताकि हम संसार में से बाहर निकलें। तेरे नाम को जलाल, महिमा, गौरव, आदर देते हैं। थैंक यू मास्टर इस वचन के लिए, त्राता यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।